हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। दोस्तों, एशियन पेंट्स को लेकर के एक बड़ी न्यूज़ सामने आ रही है, जहां पे रिलायंस जो है वो अपना 4.9 परसेंटेज का स्टेक सेल करना चाहता है एंड दिस डील विल बी मैनेज्ड बाय बैंक ऑफ अमेरिका। ये भी कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, ये सिर्फ एक मतलब आप यूं कह सकते हैं कि सूत्रों के हवाले से ऐसी न्यूज़ सामने आ रही है। और इस न्यूज़ में ऐसा भी है कि अगर रिलायंस को कोई अगर डील में इस स्टेक को बाई करने वाला नहीं मिलता है तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि शायद ये डील कैंसिल हो जाए। एंड नो डाउट स्टॉक प्राइस में इस न्यूज़ के बाद 2% का फॉल इसलिए है क्योंकि रिलायंस जो स्टेक सेल करने वाला है वो नियरली 4 to 6% के डिस्काउंट पर करने वाला है। रिलायंस ने 4.9% का जो स्टेक बाई किया था वो 2008 में बाई किया था 500 करोड़ में, और आज की डेट में अगर बात करें 2025 यानी नियरली आप कह सकते हैं 17 साल बाद इसकी जो कंप्लीट वैल्यू हो चुकी है वो हो चुकी है 11,000 करोड़ रुपए। यानी 17 ईयर्स में रिलायंस ने अपने पैसे को किया है 22x टाइम्स। तो डेफिनेटली एशियन पेंट्स किसी के लिए मल्टीबैगर रहा हो या ना रहा हो, लेकिन रिलायंस के लिए ज़रूर ये शेयर मल्टीबैगर रहा है। बट प्रॉब्लम कहाँ आई है? प्रॉब्लम आई है बिरला ओपस के एंट्री के बाद। एंड इस स्टॉक में मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं एंड क्लियर कट यहाँ पे इस सेक्टर में मेरा भी निवेश था, ऑल्दो एशियन पेंट्स में मेरा निवेश नहीं था, मेरा निवेश था बर्जर पेंट में। तो मैं हालांकि जितने भी मैनेजमेंट थे, चाहे बर्जर पेंट की बात हो या एशियन पेंट्स की बात हो, सारे मैनेजमेंट का यही कहना था डिमांड आउटलुक बहुत स्ट्रांग है, कंपटीशन बढ़ने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट रिजल्ट ने कुछ और ही कहानी कही है। एशियन पेंट्स के भी नंबर आप देख सकते हैं, कंप्लीटली डिजास्टर नंबर रहे हैं। एंड बर्जर पेंट में भी मैं आप यूँ कह सकते हैं कॉस्ट टू कॉस्ट में उसमें एग्जिट लिया था, हार्डली मुझे शायद 5-10-15% का गेन मिला होगा, बट एज सच मैं उसमें कोई बड़ा रिटर्न नहीं बना पाया। तो और उसके बाद से इस सेक्टर से मेरा क्लियर कट अवॉइड था, मैं इस सेक्टर में बिल्कुल भी एंटर नहीं करना चाहता। और सेम स्टोरी जो है अब वायर एंड केबल्स में भी चल रही है एंड मुझे लगता है कि यहाँ पर भी दूरी बनाए रखना ज़्यादा सही होगा, क्योंकि बिरला की एंट्री इसमें भी हो रही है। और लाख मैनेजमेंट, एशियन पेंट्स का भी मैनेजमेंट बढ़िया माना जाता है, बर्जर पेंट्स का भी मैनेजमेंट बढ़िया माना जाता है, लेकिन मैनेजमेंट का काम ही है उनका कहना कि शॉर्ट टर्म में डिमांड आउटलुक जो है हो सकता है शॉर्ट टर्म में नंबर्स अच्छे नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हम अच्छा करेंगे, ये अच्छा करेंगे, वो अच्छा करेंगे। लेकिन कहानी कुछ और ही कहती है और चार्ट्स पे भी कहानी कुछ और ही है। इसका इम्पैक्ट एशियन पेंट्स के नंबर पे भी पड़ा है। अगर आप इनके मार्केट शेयर की बात करें, जो कि 59% का मार्केट शेयर हुआ करता था, वो गिर करके 52% हो गया है आफ्टर बिरलाज ओपस एंट्री। और कंपनी के नंबर अगर इस बार भी देखे जाएं तो आप देख सकते हैं रेवेन्यू में कोई खास ग्रोथ नहीं है, नेट प्रॉफिट जो है 35% से डाउन है। इनफैक्ट अगर आप पिछले कुछ क्वार्टरली रिजल्ट का ट्रेंड देखेंगे तो यहाँ तक नंबर फिर भी बढ़िया थे, लेकिन उसके बाद से नंबर में कुछ खास ग्रोथ नहीं आई है, ना ही रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिली और ना ही इनके वॉल्यूम में। और ये हाल सिर्फ एशियन पेंट्स का नहीं है, तमाम पेंट सेक्टर की कंपनीज में यही हाल देखने को मिल रहा है। और रिलायंस के जहां तक स्टेक सेल की बात है तो ऐसा नहीं है कि दिस इज द फर्स्ट टाइम दे आर सेलिंग द स्टेक। इसके पहले 2020 में भी रिलायंस ने एशियन पेंट्स में अपने स्टेक को सेल करने की कोशिश की थी, बट एट दैट टाइम कोई बायर ना मिलने की वजह से वो डील जो है कैंसिल हो गई। तो लेट्स सी इस टाइम उनको बायर मिलता है या नहीं, एंड अगर बायर मिलता है देन हो सकता है कि ये ट्रांजैक्शन इस बार 2025 में कंप्लीट हो जाए और रिलायंस कंप्लीट एग्जिट कर सकता है एशियन पेंट से। बाय द वे, टॉकिंग अबाउट द टुडेज पोर्टफोलियो, अगेन इट इज 2.13%। वीडियो जब मैं बना रहा हूं उस समय मार्केट आवर्स में ही बन रहे हैं एंड टुडेज पोर्टफोलियो का जो टॉप गेनर रहा है वो रहा है कृष्णा डिफेंस। ऑल दो मेरे पोर्टफोलियो में मैंने 2 नई एंट्री फार्मा सेक्टर से ली है, तो इन स्टॉक के बारे में भी मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। विमता लैब के Q4 के रिजल्ट ऑलरेडी आ चुके हैं, कौन कॉल काफ़ी अच्छी लगी है एंड इसकी एक डिटेल्ड वीडियो बहुत जल्द आप लोगों के सामने आएगी। विंडलास की अगर बात करें Q4 रिजल्ट इज पेंडिंग, बट जहाँ तक बिजनेस की बात है मुझे काफ़ी अच्छा बिजनेस लगा, तो इसके बारे में भी एक अलग से डिटेल्ड वीडियो आएगी। बाय द वे, इस वीडियो में मैं कोई भी बाई या सेल की रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। आप कोई भी स्टॉक को बाई या सेल करते हैं, प्लीज डू योर ड्यू डिलिजेंस। आप अपने रिसर्च, आपका जो भी एडवाइजर है या फाइनेंशियल एडवाइजर है, आप उससे
सलाह लेकर के कोई भी बाई या सेल का डिसीजन ले सकते हैं। मेरे कहने पे आपको कोई भी बाइंग या सेलिंग नहीं करनी है। ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशन पर्पस पे है। मैं किस तरीके से बाई या सेल करता हूँ, मैं अपनी क्या साइकोलॉजी रखता हूँ मार्केट को लेकर के, वो सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। बाकी अगर कंटेंट अच्छा लगता है देन हिट द लाइक बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।